गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय माता दी, जो भी आपके ईश्वर हैं सभी को नमस्कार। मैं बस ठीक हूँ। क्या भैया, क्या तुम लोग काहे थके हुए हो? काहे कह रहे हो कि सर अभी कितने दिन क्लास होगी? पढ़ लो भैया, ये मौका है। ये एग्जाम जब भी हो आपको पढ़ते रहना है। ठीक, अस्सलाम वालेकुम, या जो भी आपके ईश्वर है सभी को नमस्कार। देखो ऐसा है, एस क्यों लिख रहे हो मेरे भाई? थको मत। अगर थके आपका जो मेरा जो कंटेंट है, चाहे तो आप बिहार पीसीएस का एग्जाम दोगे, वहां हेल्प करेगा। एसएससी का एग्जाम दोगे, वहां हेल्प करेगा। आरओ में हेल्प करेगा। जीएस में हर जगह पढ़ लो। एक मौका है, प्यार एक धोखा है। बहुत बढ़िया। पढ़ाई करो बढ़िया से। सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं करेंगे? हाँ, पढ़ाई कर लो भैया। ठीक है, अगर अभी चूक गए तो आगे जिंदगी भर बहुत दिक्कत आएगी, जान लो। चलो, तो हम लोग आज नेपाल को डिस्कस करेंगे। नेपाल पर आपने देखा होगा, हर एक जगह पर आप किसी भी एग्जाम में पेपर मिलाइएगा मेरे एग्जाम से, आपको हर जगह चीजें मिलेंगी। नेपाल, ठीक है, आज हम लोग नेपाल के बारे में बात करेंगे। एशिया में हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। एशिया हिंदी में लिखता हूं, ठीक। नेपाल के बारे में बात कर रहे थे। देखो ऐसा है कि बार बार रिवीजन, ठीक है, बार बार रिवीजन करिए। बार बार रिवीजन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। अगर कोई ऐसा बोले कि बेटा ऐसा है कि बहुत ज्यादा हम जादू बता देंगे, तो जादू कोई नहीं बताता। जो कह दे कि जादू है तो जादू नहीं होता। पढ़ाई में का कोई शॉर्टकट नहीं होता, याद रखिएगा। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसीलिए हमारा एक दोस्त था, वो कहता था मन करता है कि किराए पर रख लें पढ़ने वाले। एक हमारा दोस्त था, वो कहता था मन करता है यार कि किराए पर रख लें पढ़ने वाले, बढ़िया आराम से पढ़ते रहें। रिवर को याद नहीं करना, रिवर को समझना है। ठीक है, तो आप बढ़िया से पढ़ाई करते रहें बस, और उसके अलावा कोई दूसरा जुगाड़ नहीं, कोई विकल्प नहीं। और तुम लोग यार इतनी रेटिंग गंदी क्यों कर रखे हो? पहले तो ये बताओ, रेटिंग क्यों नहीं देते हो तुम लोग अच्छे से? मजा नहीं आता है क्या? मेरी तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही यार। रेटिंग सही से दो यार, तुम लोग रेटिंग सही से देते ही नहीं देते हो। ठीक है, तो नेपाल की राजधानी क्या है? कैपिटल की बात करेंगे तो क्या कैपिटल है इसके? काठमांडू। क्या है राजधानी? काठमांडू। नेपाल के साथ हमारे संबंध कैसे हैं? रोटी बेटी के। राजधानी क्या है? काठमांडू है। नेपाल के साथ भारत के संबंध कैसे हैं? रोटी बेटी के संबंध है। ठीक है, तो सभी लोगों से निवेदन है कि रेटिंग थोड़ा सही से दिए जी प्लीज। यहाँ की भाषा कैसी है? भाषा की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ की भाषा कैसी है? नेपाल की भाषा नेपाली है और मैथिली है। मैथिली तो बिहार में भी बोली जाती है, तो मैथिली भाषा मिल जाएगी आपको। और दूसरी कैसी भाषा मिल जाएगी? नेपाली मिल जाएगी। ठीक, दो तरीके की यहाँ की भाषा मिल जाएगी। पढ़ाई पर जोर दो वरना छोड़ दो। बहुत बढ़िया बढ़िया, तुम लोग आज स्लोगन बना रहे हो, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा बताओ, माउंट एवरेस्ट कहां पर है? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? जल्दी बताओ। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848। 86, ठीक है, 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट को नवीनतम पर्वत क्यों बोला जाता है? क्योंकि भी लगातार ये डेवलप हो रहा है, लगातार डेवलप होता चला जा रहा है ना, याद रखिएगा। तो नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है?
जो इसकी बृहद हिमालय चोटी है नेपाल की, उसको किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा नाम से जाना जाता है। कह दो हाँ सर, किस नाम से जाना जाता है इसकी उच्चतम चोटी को? सर सागर माथा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से सर जानते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इतना नोट हो गया। अब नेपाल का जो पूर्वी भाग में है, नेपाल का जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में ईस्टर्न एरिया में कोसी नदी बहती है। कोसी नदी को क्या बोलते हैं? बिहार का शोक। कोसी नदी को क्या बोलते हैं? कोसी नदी वाले क्षेत्र को, कोसी नदी वाले क्षेत्र को कौशिक प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौशिक प्रदेश। व्हाट ही सेड? कौशिक प्रदेश। इट इज कॉल्ड कौशिक प्रदेश। बिहार का शोक बोलते हैं। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तुम लोग पढ़े तो हो यार, तुम लोग एक टेंशन न लिया करो। तुम लोग टेंशन लेते हो तो मजा नहीं आता है। चलो, इतना कुछ हो गया नेपाल के बारे में। अब बेसिक बेसिक चीज हो गई। अब नेपाल एक कैसा देश है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ के अगर हम वेजिटेशन की बात करेंगे, यहाँ के वनस्पति की बात करेंगे, तो यहाँ कैसी वनस्पति है? यहाँ के वनस्पति की बात करेंगे तो कैसी वनस्पति मेरे भाई, जल्दी से बताइएगा। प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल हैबिटेशन कैसा है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, यहां पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आप सब लोग आ सकते हैं क्लास में। बैक करें, बैक, जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी। ठीक है, यहां की जलवायु कैसी है? ठीक है, अगर हम यहाँ की क्लाइमेट के हिसाब से बात करेंगे तो क्लाइमेट यहाँ की कैसी है? जलवायु कैसी है यहाँ की? यहाँ की जलवायु कैसी है? जल्दी से बताओ, नेपाल की जलवायु कैसी है? जल्दी से बताओ। शीतोष्ण प्रधान है। कैसी? शीतोष्ण। क्लाइमेट और मानसून में क्या अंतर है? मैंने बताया था, शीतोष्ण है, कोल्ड है, कोल्ड है क्लाइमेट। कैसी जलवायु है? शीतोष्ण प्रधान है, कोल्ड क्लाइमेट है यहाँ की, शीतोष्ण। बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा, यहाँ का एग्रीकल्चर पैटर्न कैसा है? एग्रीकल्चर पैटर्न कैसा है यहाँ का? एग्रीकल्चर पैटर्न कैसा है? तो नेपाल क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। क्या है? कृषि प्रधान देश है। यूपी बिहार की तरह यहां पर क्या होती है? मुख्य तौर पर क्या होती है? खेती होती है। फसल प्रतिरूप क्या है? कृषि प्रधान देश है। 80% जनसंख्या कृषि में लगी है। और वही नॉर्मल गन्ना, गेहूं, धान, यही सारी क्रॉप्स यहां पर पाई जाती हैं। ज्वार, बाजरा, मक्का, तंबाकू, यही सब कुछ यहां पर भी पाया जाता है। ठीक है, यहां कुछ जो प्रजातियां पाई जाती हैं, रेस, जिनको रेसेस बोलते हैं, उनको बोला था शेरपा, भोटिया, खोरगा। ये क्या है? यहां पर इस प्रजाति के लोग यहां पर पाए जाते हैं। ठीक,
तबस्सुम आरा क्या कह रही हैं? समझ नहीं आ रहा है, आपका एक बार मार्क छूट गया है मेरा, एक बार मार्क, ये क्या हो गया, क्या करना क्या है? बहुत बढ़िया, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है? प्रजातियां हैं, रेस हैं, जो अलग अलग शरीर रंग रूप के होते हैं। अच्छा, बैक करना है। अरे भाई जल्दी लिखो, एक ही पेज पर कब तक बने रहोगे भाई, ये बताओ जल्दी से। शेरपा का मतलब होता है वहां अलग अलग प्रजाति के लोग हैं, जैसे मंगोलायड, ऑस्ट्रेलाइड ऐसे होते हैं ना, जैसे वो मंगोलायड ऑस्ट्रेलाइड होते हैं ना, इस तरीके से वहां पर पाए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि वहां जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां रहती है, तो वहां की जनसंख्या ज्यादातर कहां रहती है? ठीक है, नेपाल घाटी। नेपाल को देवताओं का घर कहते हैं, ठीक। नेपाल को क्या कहते हैं? अगर नेपाल को कहना चाहोगे तो नेपाल को पर्यटन भूमि और देवताओं का घर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पर्यटन भूमि, टूरिज्म लैंड, पर्यटन भूमि बोलते हैं नेपाल को। क्या बोलते हैं? टूरिज्म लैंड, टूरिज्म लैंड बोलते हैं, ठीक। नेपाल को क्या बोलते हैं? टूरिज्म लैंड। क्या बोलते हैं मेरे भाई? टूरिज्म लैंड। देवताओं का घर। जल्दी जल्दी करो, आज एशिया कंप्लीट करना है, बहुत ज्यादा एशिया में देश हैं, जरूरी जरूरी देश हैं, ठीक है। हाँ, पेन का कलर चेंज कर लेंगे। पर्यटन भूमि या देवताओं का घर कहते हैं। चलो, अब किसकी बात करेंगे नेपाल के बाद? अब हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं भूटान की। भूटान की राजधानी क्या है? भूटान। भूटान की राजधानी क्या है? राजधानी की हम बात करेंगे तो क्या है? थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। क्या है? थिम्पू, ठीक। और ये क्या है? एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, इस भूस्थल देश है। क्या है? लैंड लॉक कंट्री। क्या होती है? लैंड लॉक। लैंड लॉक कंट्री क्या होती है? जो चारों तरफ से किसे, लैंड लॉक कंट्री का मतलब होता है भूस्थल देश। भूस्थल देश किसे बोला जाता है? जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो। और द्वीप किसे बोलते हैं? जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। लैंड लॉक है। जनसंख्या की कोई जरूरत नहीं, वहां पर जनसंख्या की जरूरत नहीं। यहां की भाषा है खोंगजा। यहां की जो भाषा है, भाषा जानते हो यहां की क्या है? खोंगजा। और क्या है? नेपाली। जल्दी जल्दी लिखते चलिएगा, रिक्वेस्ट आपसे यह है, क्योंकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर पाएंगे। अच्छा, ये आपको जानना है, ठीक है। तो काठमांडू की घाटी में 80% जनसंख्या रहती है नेपाल में। रुपया, रुपया वहां की करेंसी, नेपाल की करेंसी रुपया। ठीक है, चलिए, हो गया इतना। भाषा लिखा तो यार, ये खोंगजा और नेपाली लिखा, ये क्या लिखा है? देख नहीं रहे हो क्या? भूटान की करेंसी नहीं याद रखो, ज्यादा याद मत रखो, नहीं तो वो पढ़ डालोगे जो एग्जाम में नहीं आएगा। फिजिकल पोजीशन क्या है यहाँ की? भौतिक स्थिति इसकी क्या है? नेपाल की भौतिक स्थिति क्या है? तो देखो यहां एक बड़ी मजेदार बात है, ठीक है। पश्चिम में चोमो लहारी सर्वोच्च चोटी, पश्चिम की सर्वोच्च चोटी है। पश्चिम की सर्वोच्च चोटी जानते हो क्या है? चोमो लोहारी। यह पश्चिम की भूटान की सर्वोच्च चोटी है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार।
और पूर्व में कुला कांगड़ी। पूर्व की अगर ईस्टर्न की पूछेगा, ईस्ट की। सर्वोच्च चोटी क्या है? कुला कांगड़ी। ठीक है मेरे भाई, कुला कांगड़ी, ये पूर्व और पश्चिम की। ठीक है, हाँ तो लिखेंगे वेस्टर्न, इसके बारे में लिखिएगा वेस्टर्न पीक रेंज दैट इज कॉल्ड चोमो लोहारी। चोमो लोहारी, ठीक है। और ईस्टर्न पीक रेंज, सर्वोच्च चोटी कुला कांगड़ी। ठीक है, डन। यहां के कुछ घाटियां हैं, ठीक है, यहां के कुछ घाटियां, उनको पूछ लेते हैं। घाटियां बताओ, यहां जाते हो, यहां की घाटियां पारो, पारो घाटी का नाम है। ठीक, यहां की घाटी का क्या नाम है? पारो। पुनाखा, ये पूछा गया है बेटा, पारो और पुनाखा में पारो पूछा गया है। पूछ लेगा कि पारो क्या है, तो तुम ये मत कह देना देवदास की पत्नी है, देवदास की प्रेमिका मत बता देना। यहां का सबसे ऊंचा माउंटेन, हाईएस्ट माउंटेन क्या है? सर्वोच्च पर्वत यहां का क्या है? सर्वोच्च पर्वत क्या है मेरे भाई? अगर इसके हम सर्वोच्च पर्वत की बात करेंगे तो इसका नाम है गोंखर पेन, जो है पुनसुम। क्या नाम है? गोंखर, गोंखर पुनस्वेम, अजीब सा नाम है, गोंखर पुनस्वेम। ठीक है, पर तफरी लेने के लिए दे दो भाई, खींच काट के तफरी भूल लेते हो जल्दी से। चलिए, हो गया, डन। ये सब भूटान में है, ये सब भूटान में है। जल्दी जल्दी नोट करते चल रहा है मेरे भाई, जल्दी जल्दी। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, डन। बेमतलब की कोई चीज नहीं लिखा रहे हैं। क्लाइमेट की बात करते हैं, यहां की जलवायु लिखिएगा, जलवायु। यहां के हम जलवायु की बात करेंगे, तो यहां की जलवायु कैसी है? जलवायु कैसी यहां की? यहां मानसूनी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय और मानसूनी। कैसी है? उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय मतलब गर्म, ट्रॉपिकल। ठीक, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, याद रखेंगे, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, और यहाँ का जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ का जो माउंटेन एरिया है, पर्वतीय क्षेत्र, माउंटेन एरिया में कैसी जलवायु मेरे भाई? यहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय। कैसी? शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक, यानी कि कोल्ड, ट्रॉपिकल है। ठीक, माउंटेन जो एरिया है। यहां के 2% भाग पर सिर्फ एग्रीकल्चर होता है। अगर हम कृषि की बात करेंगे तो 2% एरिया पर कृषि होती है, एग्रीकल्चर होता है। पहाड़ी पूरा एग्रीकल्चर और ओनली 2% एरिया। मैप से समझाने लग जाएंगे, मैप इनका अच्छा दिखता नहीं है तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक, यहां जो है ज्यादातर भूटान में कैसे लोग रहते हैं? भोटिया लोग रहते हैं। क्या रहते हैं? भोटिया। वाईचुंग भूटिया का नाम सुना है? यहां पर ज्यादा कौन लोग रहते हैं? भूटिया लोग रहते हैं।
98% कहां लिखा है यार, यहाँ 2% लिखा, तुम्हें 98% समझ में आ रहा है। भूटिया छोटे कद के लोग रहते हैं, ठीक है, भूटिया लोग रहते हैं। ये स्वयं को जानते हो क्या कहते हैं? दुर्गपास। भूटिया जानते हो स्वयं को क्या कहते हैं? दुर्गपास। ये स्वयं को जानते हो क्या कहते हैं? दुर्गपास। दुर्गपास कहते हैं, यानी इसका मतलब क्या होता है? सांप का बच्चा। ये लोग स्वयं को जानते हो क्या बोलते हैं? दुर्गपास बोलते हैं। अरे भूटिया वहां के लोग हैं, ट्राइब है, ट्राइबल है वहां के मेरे भाई। भूटान आपको पता है ना, जो प्रसन्नता सूचकांक में नंबर 1 पे रहता है। अब मैं ये नहीं जानता कि क्यों सांप का बच्चा क्यों कहते हैं, सांप को मार के खा जाते होंगे इसलिए कहते होंगे। नोट हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ। भूटिया मीन्स भूटिया वहां के लोग हैं, जैसे तुम अपने आप को कुर्मी कहते हो, यादव कहते हो, ठीक, तो उसी तरीके से लोग अपने आप को भूटिया बोलते हैं, ट्राइब है एक वहां की। हो गया भैया, डन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब बात करेंगे म्यांमार की। म्यांमार बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यांमार, ध्यान से सुनिएगा, तफरी मत करना, ठीक है? तुम लोग आधे मजे लेते हो बहुत ज्यादा। तो म्यांमार की राजधानी क्या है, कोई बता सकता है? इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? पूर्व नाम में इसका क्या था? पहले इसका क्या नाम था पूर्व में? इसको बर्मा बोलते थे। इसकी राजधानी बताओ क्या है? राजधानी यानी कैपिटल क्या है इसकी? कैपिटल क्या है इसकी? न्यापीता, ठीक है, न्यापीता, ठीक है, न्या या न्यापीदा, ठीक है। यहाँ की भाषाएं बर्मी और केरन। यहाँ की लैंग्वेज की हम बात करेंगे, भाषा की बात करेंगे, तो यहाँ के लोग बर्मी भाषा बोलते हैं, और एक भाषा है केरन। किरण मत लिख लेना, पता लगा किरण कोई लड़की जिंदगी में हो तो तुम्हारी किरण किरण लिख दो, ठीक है। लैंग्वेज मतलब भाषा। न्यापीता, कि पापा धुन दे धर के, ठीक है। इसमें आपको 3 चीजें याद रखना है। देखो यहाँ के अगर हम नदियों की बात करेंगे तो कुछ नदियां यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे 2 रिवर हैं, रिवर्स की बात करेंगे, इन दोनों रिवर्स को याद रखिएगा। एक है इरावदी, ठीक, और दूसरी रिवर है साल्वीन। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ की, इरावदी और साल्वीन। कैपिटल में ही लिखा न्यापीता या न्यापीदा, एक ही बात है, ठीक है। ये दोनों चीजें यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर बेटा एक पठार पाया जाता है, प्लेटू। नदियों की बात हो गई, अब हम प्लेटू की बात करेंगे या पठार की बात करेंगे। तो यहां एक बहुत पठार, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, शान का पठार इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? शान का पठार। प्लेटू क्या है? शान का पठार। ठीक है। पश्चिम में क्या है? अराकानयुमा पर्वत है। पर्वत की बात करेंगे अगर हम, माउंटेन की बात करेंगे तो क्या है? अराकानयुमा। अराकानयुमा, अराकानयुमा, ठीक है। ये कहां है? वेस्ट साइड में है, पश्चिम में है। ठीक है, अराकानयुमा, शान का पठार, ठीक है। इरावदी और साल्वीन 2 प्रमुख नदियां हैं। माउंटेन है अराकानयुमा, प्लेटू है शान का पठार। ये 3 चीजें बहुत ज्यादा यहां की इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर एक
ज्वालामुखी भी पाया जाता है। ज्वालामुखी की अगर हम बात करोगे तो उसका नाम है माउंट पोपा। माउंट पापा मत लिख लेना, वॉल्केनो। वॉल्केनो की बात करोगे तो उसका नाम क्या है? माउंट पोपा। बहुत बढ़िया, ठीक है। बस इसमें इससे ज्यादा जरूरी चीजें नहीं हैं। यहां एक खाड़ी पाई जाती है, मर्तबान की खाड़ी। यहां एक खाड़ी पाई जाती है, उसका नाम है मर्तबान की खाड़ी। मर्तबान की खाड़ी, यह भी पूछा गया है। इससे क्या मिलता है? मोती मिलता है। इससे क्या निकाला जाता? मोती। मर्तबान की खाड़ी है ना, मोती निकाला जाता है इससे। इसमें ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा इसमें मैं कुछ नहीं कराऊंगा म्यांमार में। टॉपिक चल रहा है एशिया। एशिया चल रहा है बेटा टॉपिक, ठीक है। मोती का कंट्री श्रीलंका है, बिल्कुल सही। अब आइए बांग्लादेश पर आते हैं। लिखते चला करो, तफरी मत किया करो मेरे भाई। जिंदगी को सीरियस लो, पढ़ाई को सीरियस लो, बाकी तफरी किया करो। खुश रहना भी जरूरी है। पढ़ाई के टाइम में सिर्फ पढ़ाई है ना। जब हमें पढ़ना है तो सिर्फ क्या करना है? जिस समय पढ़ना है उस समय क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, पढ़ाई के टाइम में सिर्फ पढ़ाई। ठीक है, क्लियर है। बांग्लादेश के बारे में बताओ। बांग्लादेश, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? बांग्लादेश में किसकी सरकार अभी बनी है? सिंह बोंगा। बताओ जल्दी से। शेख हसीना। देखो, बांग्लादेश कब आजाद हुआ था? 1971 में। बांग्लादेश को 1971 में क्या ना, ये पहले बोला गया था पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था, ईस्टर्न पाकिस्तान बोला जाता था। क्या बोला जाता था? ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, ठीक है। तो इसको, ठीक है, उसके बाद इसका क्या नाम रखा गया? इसका क्या क्या नाम जो है आजाद हुआ, इसको फ्रीडम रखी गई, तो इसका क्या नाम रखा गया? बांग्लादेश। ठीक, बांग्लादेश नाम रखा गया। इसके हम कैपिटल की बात करेंगे तो कैपिटल क्या है? जल्दी से बता दो, जल्दी से। कैपिटल इसकी ढाका। ठीक है, ढाका। अब यहां पर इनके एक थे शेख मुजीबुर रहमान। रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक, इनकी क्या हो गई? इनकी हत्या हो गई थी। इनके दो बच्चे थे, एक का नाम था शेख हसीना, दूसरा था खालिदा जिया। ये दोनों बहनें हैं लेकिन चुनाव लड़ती हैं। शेख हसीना इस बार चुनाव जीत गई और खालिदा जिया हार गई हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, नोट कर लिया? इतना जल्दी नोट करो जल्दी से। यहां की भाषा है बांग्ला और अंग्रेजी। यहां की अगर हम भाषा की बात करेंगे तो यहां लोग क्या बोलते हैं? बांग्ला बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं।
बांग्ला बोलते हैं या क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। नोट हो गया, नोट हो गया इतना मेरे भाई। ठीक है, अब यहां के फिजिकलिटी के बारे में जानते हैं, फिजिकल सिचुएशन के बारे में जानते हैं, जहां के बारे में जरूरी है उसके बारे में हमें जरूर जानना, फिजिकल सिचुएशन के बारे में। ठीक है, फिजिकल सिचुएशन के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इसके नॉर्थ में क्या है, भारत है, बांग्लादेश। इसके नॉर्थ में क्या है, इंडिया है। उत्तर में क्या है, भारत है। पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, और दक्षिण में क्या है, यानी साउथ में क्या है, वेस्ट, ईस्ट। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताओ। नॉर्थ में इंडिया हो गया, ठीक है। पश्चिम में क्या है, पश्चिम में भी भारत है, सॉरी, समझ में कैसे आएगा, मैप खोल के कभी देखे हो, मैप कभी खोल के देखे हो। पूर्व में भारत है, पश्चिम में भारत है, ठीक। सब जगह क्या है, भारत ही भारत मिलेगा, कंफ्यूज मत होना कि दूसरा कोई लगा दो। साउथ की बात करेंगे तो बे ऑफ बंगाल मिलेगा। मैप खोल के रखे हो अपने सामने, मैंने कहा था कल रखना। बंगाल की खाड़ी है। नहीं सर मैं तो नहीं रखूंगी, बेटा मैप रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बताओ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहां पर है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहां है, बांग्लादेश में। अब मैं तुम लोगों को जब वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा तो डेल्टा बताऊंगा। बताओ डेल्टा क्या होता है और एस्चुरी क्या होता है, एक बार समझिएगा। यहां पर मैं समझाता हूं, डेल्टा छोटे में समझा देता हूं। जैसे ये मैप है, तो जैसे तुमने पढ़ा होगा कि ये नदी क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, यानी यहां पर आने के बाद ऐसे ऐसे पंजाकार आकृति की क्या होती, फैल जाती है। ठीक, एस्चुरी का मतलब होता है सीधा सीधा समुद्र में गिर जाना। डेल्टा का मतलब है, डेल्टा का मतलब जैसे ये हाथ है, हाथ की 5 उंगलियां ऐसे 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 हैं, ऐसे करके जाकर अलग अलग शेड में फैलकर गिरना। यानी एक नदी आई और उसके बाद यहां मिट्टी में आकर अलग अलग शेड इसने अलग अलग ले लिए। और एस्चुरी का मतलब होता है डायरेक्ट। ठीक है, इतना शॉर्ट में बता रहे हैं, लंबी चौड़ी कहानी इसमें बताएं तो डेल्टा बताते रहे 15 मिनट। ठीक है, इसके किसी साइड में पाकिस्तान कहां हो जाएगा, पाकिस्तान तो पहले था, पाकिस्तान का काम खत्म। ठीक है, तो डेल्टा का मतलब होता है पंजाकार आकृति का बनके, फिर उसके बाद ये कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एस्चुरी का मतलब होता है डायरेक्ट, एस्चुरी का मतलब होता है डायरेक्ट गिरना। ठीक है, बस इतना हो गया, क्लियर। चलो अब बताओ, अब हमें बताओ कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, व्हाट सेज बांग्लादेश इन ब्रह्मपुत्र रिवर, पद्मा। पद्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पद्मा। ठीक है, और इसकी जो है, इसकी सहायक नदियां क्या है पद्मा की, इसकी सहायक नदियां क्या है पद्मा की, कोई बता सकता है, पूछा गया है। सब्सिडरी रिवर, सब्सिडरी रिवर इसकी क्या है, मेघना, सुरमा, कर्णफली। क्या है नाम है, मेघना, सुरमा, कर्णफली। मेघना, सुरमा और कर्णफली,
इसकी क्या है मेरे दोस्त, सहायक नदियां हैं इसकी। हाँ बिल्कुल 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 सुजीत, बिल्कुल सुजीत। अरे यार उसी में पढ़ा रहे ना, जो जरूरी है वो हर एक चीज। यहां की क्लाइमेट कैसी है, क्लाइमेट की बात करोगे तो कैसी है, उष्णकटिबंधीय। कैसी मेरे भाई, उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल है। कैसी है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। 3 नंबर पे क्या लिखा है, ये कर्णफली लिखा है, कर्णफली, कर्णफली। ठीक, अब यहां पर जो एग्रीकल्चर होती है उसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की बात करोगे मेरे भाई तो यहां पर एग्रीकल्चर में क्या होता है, यहां के लोग क्या करते हैं, जूट, जूट, ठीक है, और गन्ना, पटसन, इन सबको बहुत उत्पादित करते हैं एग्रीकल्चर में। बाकी फसलें भी हैं, बट ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सबसे ज्यादा, उसको मैंने बता दिया। पशुपालन में यहां पर क्या होता है, पशुपालन में यहां लोग मुर्गी बकरी ज्यादा पालते हैं, क्योंकि ज्यादातर 99% मुसलमान हैं। मुर्गी, बकरी, गोट, पिग, सुअर, ये 3 चीजें ज्यादा पालते हैं। भेड़, क्योंकि छोटी छोटी चीजें यहां पर ज्यादा पाली जाती हैं, जिनको तुरंत निपटा के तुरंत खा लिया जाए। ठीक है, 50% ये लोग किस मामले में माहिर है, जूट के में। 50% इनका पूरा व्यापार किससे चलता है, जूट से चलता है। जब ये भारत का हिस्सा था, ये सब बांग्लादेश पढ़ रहे हो, बीच बीच में सो जाते हो क्या मेरे भाई। यहां पर जानते हो, यहां मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी किस देश में है, अरे भैया सबकी बात नहीं कर रहा, हिंदू भी तो रहता है। 87% मुस्लिम है, बाकी हिंदू है। कह रहा है सऊदिया, बहुत बढ़िया, तुम लोग बस तफरी लो। अब आ जाता है श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका की नौबत आ गई। श्रीलंका, श्रीलंका को बताओ क्या बोलते हैं, द्वीपीय देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहां पर मैं गया था घूमने, द्वीपीय देश, द्वीपीय देश बोलते हैं, आइलैंड कंट्री। द्वीपीय देश बोलते हैं, है ना। यहां की राजधानी बताओ क्या है, बताओ जल्दी से, यहां की राजधानी बता दे कोई, यहां के कैपिटल कौन बता सकता है, बताओ यहां की कैपिटल क्या है जल्दी से। कोलंबो, कोलंबो। श्री जयवर्धने कुट्टे भी बोलते हैं उसे, श्री जयवर्धने कुट्टे भी उसे बोलते हैं। बहुत बढ़िया। श्रीलंका में श्रीलंका को यूरोपीय व्यापारी क्या बोलते थे, पूर्व का मोती। व्यापारी से क्या बोलते थे, पूर्व का मोती। पर्ल ऑफ ईस्ट, मोती जैसा तो ही लटका हुआ है ना, मोती जैसा ऐसे तो लटका हुआ है, तो पूर्व का मोती बोलते थे। ठीक है, पूर्व का मोती इसे कहकर संबोधित करते थे।
बताओ। और इसे क्या बोलते हैं? स्वर्ग वाटिका। ठीक है, इसे और दूसरा क्या नाम देते हैं? स्वर्ग वाटिका। स्वर्ग वाटिका भी इसे कहते हैं। गोल्डन ऑफ पैराडाइज। गोल्डन ऑफ पैराडाइज। गोल्डन ऑफ पैराडाइज। ठीक है, तो ये अच्छा बताओ, यहां की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? श्रीलंका के सबसे हाईएस्ट पीक कौन है? सर्वोच्च चोटी। हाईएस्ट पीक। हाईएस्ट पीक का नाम बताओ जल्दी से, सर्वोच्च चोटी। इसका नाम है पिरुरुदा लगना। पिरुरुदा लगना है। क्या नाम है? पिरुरुदा लगना। इसकी हाईएस्ट पीक है पिरुरुदा लगना, या इसे पेड्रो पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं? पेड्रो पॉइंट। पेड्रो पॉइंट। क्या बोलते हैं? पेड्रो पॉइंट भी इसे बोलते हैं। ठीक है, हाईएस्ट पीक है। क्या नेम चेंज कर दें? बहुत बढ़िया बेटा, मैं थोड़ी ना चेंज कर सकता हूं जो नाम चेंज कर दूं। ठीक है, यहां की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? जल्दी से बताओ। महावेली गंगा। क्या नाम है उसका? महावेली गंगा है। क्या नाम है? महावेली गंगा। एक बांध है, डैम है, बांध, जिसका नाम है सेना नायके बांध। क्या नाम है? सेना नायके बांध। सेना नायके डैम। ठीक है, यह किस नदी पर है? गल ओया नदी पर है। किस रिवर पर है? गल ओया नदी पर। गल ओया नदी पर। किस नदी पर है? गल ओया नदी पर। यहां के क्लाइमेट कैसी है बताओ जल्दी से। यहां की जलवायु कैसी है? गल ओया, तो यहां पर मानसूनी जलवायु है। चूंकि विषुवत रेखा पर है तो मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है? मानसूनी। ठीक है, मानसूनी प्रकृति की यहां की जलवायु है। यहां पर जानते हो बबूल, नागफनी, रबर, ये सब ज्यादा चीजें मिलती हैं। यहां पर बबूल आपको मिल जाएगा, बबूल, नागफनी और रबर, इन सब की ज्यादा चीज होती है। बबूल बबूल पैसे वसूल।
अब क्यों रहने दे दें बेटा, रहने मत दो, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लोगे जिंदगी बन जाएगी, पढ़ाई नहीं करोगे बैंड बज जाना है। यहां पर रबर, चाय, नारियल, ये सब बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यहां व्यापारिक फसलें कौन कौन सी हैं? कैश क्रॉप, व्यापारिक फसलें, कैश क्रॉप, रबर, टी, नारियल, कोकोनट। ये सब कुछ यहां पर पाया जाता है। अब सर बैक नहीं हो रहा है, वीडियो बैक बाद में कर लेना, अभी बस 5 मिनट में क्लास खत्म कर रहे हैं, 2-3 मिनट में, ठीक है। यहाँ के जो है जो जनसंख्या वो किस किस्म की? सिंघली उन्हें बोला जाता है। यहाँ की जो जनसंख्या है, या कह सकते हो उनकी जो प्रजाति है, जनसंख्या प्रजाति है, उसे क्या बोलते हैं? सिंघली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सिंघली। यहाँ की जो रेस है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मंगोलाइड, ऑस्ट्रोलाइड, ये लोग अपने आप को सिंघली बोलते हैं, सिंघली। ये बहुत ज्यादा, और भारतीय तमिल भी वहां रहते हैं, यहां पर भारतीय तमिल भी रहते हैं, तो फिर बहुत ज्यादा बवाल चलता रहता है, सिंघली। तो यहां पर बहुत ज्यादा बवाल हमेशा चलता रहता है, ठीक है। चलो लास्ट इंडोनेशिया हो गया, इतना डन हो गया। बेटा मुझे नहीं पता, मुझे अपनी क्लास के अलावा कुछ नहीं पता रहता है बेटा, क्योंकि मेरी क्लास होती है इस समय 9 घंटे, तो मैं हर समय स्टूडियो में रहता हूं, मुझे किसी से मिलने का मौका नहीं मिलता, मेरी बैंड बजी रहती है अपने काम से। श्रीलंका की भाषा सिंघली थी, सिंघली लिखिएगा, ठीक है। अब इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? कैपिटल। अभी सब लोग गलत करेंगे। राजधानी यहां की क्या है इंडोनेशिया की? जकार्ता। जकार्ता नहीं है, जकार्ता थी पहले, अब नुसंतारा है, क्योंकि यहां पानी भर गया है, ठीक है, तो काफी जो है जनसंख्या अब ऊपर बढ़ा दिया गया है, जकार्ता नहीं नुसंतारा। जकार्ता पहले थी, अब स्थानांतरित कर दी गई है। यहां की भाषा जो है वो इंडोनेशियाई है, जो भाषा है मेरे दोस्त वो क्या है? इंडोनेशियाई। यहां के लोग इंडोनेशियाई लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, नुसंतारा, ठीक है। यहां पर कई सारे द्वीप हैं, कई सारे यहां पर द्वीप हैं, है ना। जैसे बोर्नियो द्वीप, प्रमुख द्वीप यहां के लिखिएगा, मेन आइलैंड, प्रमुख द्वीप, तो कालीमंतान या बोर्नियो पहला लिखिएगा, कालीमंतान, मैप में आप ढूंढिएगा, या इसे बोर्नियो द्वीप भी बोलते हैं, नोट करते चलिएगा। फिर सुमात्रा, सुमात्रा है, तीसरा है एरियन जुमा। क्या नाम है बेटा? एरियन जुमा है। फिर सुलावेसी, सुलावेसी है। फिर 5वें नंबर पर कौन है? जावा है। सुलावेसी है, फिर क्या है? जावा। मजा नहीं आ रहा है? मजा लेने के लिए आते हो क्या?
ठीक है, कालीमंतान या बोर्नियो, सुमात्रा, एरियन जुमा, सुलावेसी और जावा, ये यहाँ के पूरे द्वीप हैं। भाई राहुल मजा लेने के लिए आते हैं, तुम लोग मजा लेने के लिए आते हो क्या? चलो अब हम लोग बात करते हैं 3 नंबर पर क्या लिखा है। 3 नंबर पर लिखा है एरियन जुमा, लिखा है एरियन जुमा। बेटा पढ़ाई करना है हमें, ठीक है। अगर कोई बोले मजा लेना है तो मजा नहीं आता है पढ़ाई में, ये एकदम फैक्ट है। पढ़ाई को पढ़ाई के तरीके से केस देखना पड़ता है, ठीक है। पढ़ाई करिए, सभी लोगों से मेरा निवेदन है, सिलेक्शन लेकर आना है इस बार पूरे जोश के साथ, पूरे ताबड़तोड़ तरीके से। अगर अपने आप को बेहतर स्थापित करना है तो हमें बेहतर रिजल्ट दिखाना ही पड़ेगा, है ना, ठीक है। अच्छा रिजल्ट लेकर आइए, अच्छा चीजें करिए और दुनियादारी चक्कर में मत पड़िए। इधर 5-6 महीने कसके पढ़ लीजिए जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। रिजल्ट हैंडरेज ले लूंगा, हैंडरेज ले लूंगा। सब लोग आज रेटिंग अच्छी करेंगे कि नहीं करेंगे? सब जगह काम आएगा, सब जगह काम आएगा, बिल्कुल ठीक है। सब लोग आज अच्छी रेटिंग करेंगे ताबड़तोड़, पूरे कंटेंट में और हर एक चीज में पूरा 5/5 दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सब लोगों से निवेदन है कि कंटेंट में पूरा अच्छा नंबर आज जरूर दीजिएगा, सब जगह पर और पूरे हर जगह पर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।